वेलकम टू माय चैनल एसयूपी इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट एग्ज़ाम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम अपनी इस वीडियो में बात करने वाले हैं टेम्परेरी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होल्डर्स की एंड परमानेंट डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होल्डर्स की। तो टेम्परेरी डिसेबल सर्टिफिकेट जो होल्डर्स हैं जिनके पास टेम्परेरी सर्टिफिकेट है, तो बच्चों का ये डाउट रहता है कि जो टेम्परेरी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होल्डर्स हैं वो गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक इम्पॉर्टेंट चीज़, एक नोटिस भी काफ़ी बच्चों के द्वारा शो किया गया है जहाँ पर यह लिखा था कि टेम्परेरी डिसेबल्ड सर्टिफिकेट को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा गवर्नमेंट जॉब्स। ठीक है ये चीज़, लेकिन मतलब मैं ये चीज़ कहना चाहती हूँ, देखिए एज अ प्रूफ कुछ मैंने ना तो ऑफिशियल कोई ऐसा नोटिस मैंने अभी तक देखा है कि जो स्पेशली गवर्नमेंट के द्वारा कहा जा रहा है कि टेम्परेरी डिसेबिलिटी होल्डर्स को गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, या फिर ऐसा मैंने कहीं नहीं देखा है कि टेम्परेरी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होल्डर्स को गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन मिलेगा। तो मतलब आपने आरपीडब्ल्यूडी एक्ट या फिर जहाँ पर भी आप गवर्नमेंट जॉब्स के आपने जो नोटिफिकेशन रिलीज होता है वहाँ पर भी आपने देखा होगा कि ये चीज़ें वहाँ पर भी लिखी रहती हैं। टेम्परेरी मतलब पर्सन की जो डिसेबिलिटी होनी चाहिए वो एटलीस्ट 40% होनी चाहिए, बस इतना तो आपने देखा है कि मतलब जिसकी लेस देन 40% है उसको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, वो पीडब्ल्यूडी का बेनिफिट का फ़ायदा जो है वो मतलब उस चीज़ का बेनिफिट नहीं ले सकता। बस इतनी चीज़ें फॉर्म में भी लिखी होती है, ऑफिशियल नोटिस में जो भी आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं वहाँ पर रिलीज होता है। ठीक है, एंड जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट है अगर उसको भी आपने पढ़ा हो तो वहाँ पर भी एटलीस्ट सिर्फ 40% तक की डिसेबिलिटी लिखी होती है, एंड कौन कौन सी डिसेबिलिटी को रिजर्वेशन मिलता है नहीं मिलता है वो सब चीज़ें लिखी रहती है। टेम्पररी परमानेंट में तो उसमें भी कहीं पर नहीं लिखा हुआ। तो पहली चीज, जो टेम्पररी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है जो ये होल्डर्स मतलब जिनको ये मिलता है, एक टेम्पररी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट कहता क्या है? टेम्पररी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट पर्सन को उस पर्सन को मिलता है जिसकी डिसेबिलिटी पे जो जहाँ से उनको वो सर्टिफिकेट इशू हुआ है, जो डॉक्टर्स है उनके द्वारा जहाँ पे सेंटर से वो उनको सर्टिफिकेट मिला है, तो उन डॉक्टर्स के द्वारा ये चीज़ उस पर्सन को एक शो की जाती है कि आपकी जो डिसेबिलिटी है वो टेम्पररी है, कुछ समय तक है, कुछ समय बाद आपकी डिसेबिलिटी क्योर हो जाएगी ये चीज़। लेकिन उसमें टाइम लिमिट भी दिया जाता है, ऐसा परमानेंटली उन्होंने ये नहीं कहा कि आपकी डिसेबिलिटी सही ही हो जाएगी। उन्होंने कहा है कि आपकी जो सर्टिफिकेट है हम 5 साल का बना देते हैं, 5 साल बाद आप इसको रिन्यू करा सकते हैं और आपकी डिसेबिलिटी ऐसी ही रही तो फिर वो उसके बाद जब आप रिन्यू कराने जाते हैं टेम्परेरी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होल्डर्स, तो फिर वो आपकी डिसेबिलिटी को देखते हैं। अगर उनको लगता है कि बच्चे की डिसेबिलिटी में कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है तो आप भी अपने सर्टिफिकेट को परमानेंट भी करा सकते हैं। ऐसा तो कुछ नहीं है कि आपकी जो डिसेबिलिटी है वो टेम्पररी है। अगर वो लगता है कि भाई डॉक्टर्स ने आपने अपने सर्टिफिकेट को 2-3 बार रिन्यू किया, आपकी अब डिसेबिलिटी में अभी तक कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, आपकी जो दिक्कत थी वो ऐसे की ही ऐसी या फिर बढ़ गई है, तो आप उसको परमानेंट भी करा सकते हैं। ठीक है, तो ना तो कहीं पर अपने माइंड को ऐसे कंफ्यूज मत कीजिए कि टेम्परेरी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है मैं अप्लाई नहीं करना चाहता गवर्नमेंट जॉब्स में, या फिर एकदम एग्जैक्टली किसे मत कहिए कि टेम्परेरी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आप अप्लाई ही कर सकते हो। बस ये है कि बाय लक बाय चांस आप इसको एक बार ट्राई ज़रूर कर सकते हैं। ऐसे नहीं है कि आपके पास टेम्परेरी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है और आप घर बैठे हैं, क्योंकि अभी तक कोई इस तरीके का नोटिस भी नहीं है कि टेम्परेरी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होल्डर्स गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप ट्राई कर सकते हैं, बाय लक क्या पता आपको चांस मिल जाए, है ना। और मतलब आप अच्छी कोशिश कीजिए एक अच्छे नंबर लेकर आने की, लेकिन क्या पता बाय लक आपको चांस मिल जाए, क्योंकि जो जहाँ तक है एसएससी का जो एग्जाम होता है एंड बाकी अदर कुछ ऐसे गवर्नमेंट जॉब्स है जैसे यूपीएससी वगैरह, तो वो तो उनके खुद के सेंटर्स होते हैं जहाँ पर वेरिफिकेशन होता है। लेकिन जैसे एसएससी वगैरह का एग्जाम होता है तो उनका खुद का कोई सेंटर तो होना नहीं वेरिफिकेशन का, वो जो डिपार्टमेंट्स होता है जहाँ पर बच्चे को भेजते हैं डिपार्टमेंट्स में, तो उनके द्वारा जो है वहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं। कहीं कहीं पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाता है, कहीं पर ऐसे होते हैं कि दोबारा से आपको मेडिकल चेकअप किया जाता है। तो कुछ ऐसे सेंटर्स है, सबकी अपनी अलग अलग डिमांड्स रहती है। कोई किस तरीके से वेरिफिकेशन करता है, कोई किस तरीके से वेरिफिकेशन करता है, ये वहाँ के डॉक्टर्स के ऊपर सेंटर्स के ऊपर डिपेंड करता है, और बच्चे की डिसेबिलिटी के ऊपर कि जो पर्सन की डिसेबिलिटी है वो कितनी जेन्युइन दिखाई दे रही है, कुछ इंप्रूवमेंट है नहीं, और उसके जो डॉक्यूमेंट्स उस पर्सन ने अपने डॉक्यूमेंट्स जो कि सबमिट किए हैं, जो डॉक्यूमेंट्स लेकर जा रहे हैं वो कितने एग्जैक्ट ठीक है। तो आप इस तरीके की कोई टेंशन मत लीजिए और ना ही अपने माइंड को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कीजिए। तो ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए। एंड एक चीज़ और, मैं एक आरटीआई और लगाऊंगी, जैसे हमने स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी से रिलेटेड आरटीआई लगाई थी, ऐसे ही अब हम
एक टेम्परेरी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होल्डर्स के लिए भी एक आरटीआई लगाएंगे कि उसमें भी हम ये देखेंगे कि टेम्परेरी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होल्डर्स गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो अंत तक आपने इस वीडियो को देखा तो धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। वीडियो पसंद आई, इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को कीजिएगा सपोर्ट ताकि हम वीडियोज़ और भी आगे बनाएं। एंड वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो। धन्यवाद।